हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक सर्च कैंपेन का वॉक थ्रू करने वाले हैं। गाइज मैं यहाँ पर कंप्लीटली जो सर्च कैंपेन होता है उसको सेटअप नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर केवल हम लोग वॉक थ्रू करने वाले हैं ताकि हम लोग समझ जाएं कि सेटिंग्स क्या क्या है, राइट। और सेटिंग्स को भी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग एक कैंपेन को क्रिएट करने जाते हैं ना तो बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर होती हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक या दो सेटिंग्स होती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हर सेटिंग के ऊपर मैं एक अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं ताकि उस सेटिंग के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाए, आप मास्टरी कर लो उस पर्टिकुलर सेटिंग के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक जनरल सा बेसिक सा हम लोग क्विक वॉक थ्रू लेने वाले हैं कि एक सर्च कैंपेन में क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं, किस तरीके से एड ग्रुप बनाते हैं, एड कॉपी हम लोग कहां पर बनाते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स हम लोग कहां पर एंटर करते हैं, कैंपेन लेवल पर कौन सी सेटिंग्स होती है। इसका एक वॉक थ्रू ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स इनको नहीं पता होगा तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प की बात होगी ये, राइट। तो जब कभी भी हम लोग एक सर्च कैंपेन बनाए जाते हैं तो हमें क्या स्टेप्स लेने, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो, आप कैंपेन्स के लेवल पर आपको जाना है तो यहां से आप चाहे तो न्यू कैंपेन कर ले, चाहे तो आप यहां से कैंपेन सेलेक्ट कर, यहां पर जो आपको ब्लू कलर का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके जो है न्यू कैंपेन क्रिएट कर लें। तो मैं यहां पर इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां पर मुझे न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, फाइन। उसके बाद हम लोग यहां पर अभी भी कोई भी जो गोल है वो नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं नहीं रिकमेंड करता हूं गोल सेलेक्ट करने के लिए अनटिल अनलेस आपके अकाउंट में बहुत ही स्ट्रांग डेटा ना हो, राइट। क्योंकि ये जो गोल्स हैं, जैसे ये बोल रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए तो इस पर्टिकुलर जो है गोल उसके ऊपर चले जाओ, आपको ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए तो इस पर्टिकुलर गोल के ऊपर चले जाओ। बट जब हम बात करते हैं ज्यादा हमें लीड चाहिए, ज्यादा ज्यादा वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, और ये बात हम बोलते हैं गूगल से कि हमें भाई ज्यादा ज्यादा लीड चाहिए इसलिए हम ये वाले गोल के ऊपर जा रहे हैं, तो गूगल भी एक्सपेक्ट करता है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी जो बहुत सारी लीड्स पहले आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी। अगर बहुत सारी लीड्स पहले आ चुकी होती हैं आपके अकाउंट में, तब गूगल के लिए इस टाइप के गोल्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना आसान हो जाता है। अगर आपके अकाउंट के अंदर डेटा ही नहीं है, अगर आपके अकाउंट के अंदर पहले से कोई लीड्स ही नहीं आई हैं, तो गूगल के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि आपके कैंपेन को वो लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर पाए। तो ये वाले जो ऑप्शंस है ना तब तक वेस्ट हैं जब तक कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी बहुत अच्छी डेटा ना हो, फाइन। तो यहां पर आप देख सकते हो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी जो इसके बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं बिल्कुल स्क्रैच से रॉ से कैंपेन सेलेक्ट करने की शुरुआत करूंगा। तो मैं यहां पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस क्लिक कर लूंगा। उसके बाद हमें यहां जाना है सर्च कैंपेन के ऊपर। तो सर्च कैंपेन में भी आपके पास तीन अदर ऑप्शंस होते हैं, मतलब सर्च कैंपेन्स के थ्रू आप ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा फोन कॉल्स हैं, यानी कि कॉल ओनली जो एड्स होते हैं उनको आप रन करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है उनके डाउनलोड्स इंक्रीज हो। तो उसके बाद आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं जब यहां पर आप सर्च सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट विजिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो हमसे पूछ रहा होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप विजिट्स इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप सर्च कैंपेन रन करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप यहां पर डाल दें। अगर आप यहां पर वेबसाइट को नहीं भी डालते हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर वेबसाइट को नहीं एंटर करता हूं और जो सबसे बेसिक ऑप्शन है कि मतलब मैं सर्च एड से अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहता हूं या वेबसाइट विजिट्स जो है वो इंक्रीज करना चाहता हूं, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। फर्दर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं आ जाऊंगा पहले वाले लेवल के ऊपर, यानी कि ये जो चीज आप देख रहे हैं बहुत ही बेसिक सी चीज है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कैंपेन सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। यहां पर आपको कैंपेन का नाम रखना है, तो इट इज टोटली अप टू यू कि आप कैंपेन का नाम किस तरीके से रखना चाहते हैं। जनरली हम लोग उस तरीके से रखते हैं कि अगर हमारे अकाउंट के अंदर 10-15 कैंपेन्स है, 20-25 कैंपेन्स है, 30-40 कैंपेन्स है, तो हमें कंफ्यूजन ना हो, हम कैंपेन का नाम देख के समझ जाएं कि ये कैंपेन किस पर्पस से बनाया गया और किसने बनाया है, राइट। क्योंकि जब आप एजेंसी सेटिंग्स में काम करते हैं, बहुत सारी लोग काम करते हैं, एक टीम काम करती है जब किसी भी अकाउंट के ऊपर, गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर, तो वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जो चेंजेस हैं, ठीक है, कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये कैंपेन किसने बनाया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, फाइन। यहां पर हमारा जो कैंपेन का नेम है वो आ जाएगा। लेट्स से मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, सर्च कैंपेन फॉर वेबसाइट विजिट्स, ठीक है। इट इज क्रिएटेड ऑन 15th अक्टूबर, ऐसे ही रैंडम सा, एंड इट इज क्रिएटेड बाय उमर, ठीक है। ये मैंने रख दिया। तो कुछ एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है। अगर हम इसके अंदर कुछ जनरल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो मैं जनरल ऑडियंस यहां पर लिख दूंगा, या जो भी हम यहां पर लिखना चाहते हैं इस पर्पज से, ताकि हम समझ सकें कि इस कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, वो हम यहां पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमारा जो गूगल सर्च नेटवर्क होता है वो क्या होता है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, तो यहां पर हमारे सामने ऑप्शन है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं चाहूं तो डिस्प्ले नेटवर्क को ऑफ कर दूं, मैं चाहूं तो डिस्प्ले नेटवर्क को भी इंक्लूड कर दूं, तो हमारा जो ऐड है वो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर भी दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहां पर सर्च नेटवर्क और सर्च पार्टनर्स का ऑप्शन होता है। तो मैं इसको एक बार के लिए यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है।
उसके बाद जब हम सी मोर सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कैंपेन को स्टार्ट करने की, एंड करने की जो डेट्स हैं वो हैं, कैंपेन के यूआरएल ऑप्शंस यहां पर हैं, डायनेमिक एड्स अगर हम लोग रन करना चाहते हैं, जो डायनेमिक सर्च एड्स हैं तो उससे रिलेटिंग सेटिंग्स हमें यहां पर मिलती हैं। एड शेड्यूल अगर हम करना चाहते हैं, मतलब अगर हमारी इस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे 24 आवर्स अपने एड्स नहीं रन करने, मेरे कुछ स्पेसिफिक टाइम है, मैं चाहता हूं उसी दौरान मेरा एड दिखे, तो उसके लिए भी हमारे पास यहां पर एड शेड्यूलिंग में जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। फाइन, तो ये जितने भी आप सेटिंग्स देख रहे हैं ये सारी सेटिंग्स हमारी कैंपेन लेवल की सेटिंग्स है, अभी हम एड ग्रुप लेवल तक नहीं पहुंचे, राइट, हमारी कैंपेन लेवल की सेटिंग्स है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टारगेटिंग एंड ऑडियंस का सेक्शन है, जहां पर हम लोकेशन, लैंग्वेज और ऑडियंस अपनी सेलेक्ट करते हैं। तो सर्च कैंपेन में हम लोग जनरली अपनी ऑडियंस नहीं सेलेक्ट करते क्योंकि हमें इस टाइप से टारगेटिंग नहीं करनी है कि इस नेचर के लोगों में से अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करे तो हमारा ऐड दिखे। हम तो सीधी ये बात करते हैं कि अगर कोई ये पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करा है तो हमारा ऐड जो है वो ट्रिगर हो, हमारा सर्च ऐड दिखाई दे। तो ऑडियंसेस को भी मैं एज इट इज ही छोड़ देता हूं बहुत सारे केसेस में। उसके बाद जो हमारा डेली बजट है वो कितना होगा, लेट्स से अगर हमारा डेली बजट 500 रुपीज है, ठीक है, 500 रुपीज में अपना डेली बजट यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद यहां पर हमारे सामने ऑप्शन होते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज के। बिडिंग स्ट्रैटेजी को बहुत डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, एक एक बिडिंग स्ट्रैटेजी को कि किस पॉइंट ऑफ व्यू पे कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूं, ठीक है, और जो अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं इनका मतलब क्या है और आपको किस तरीके से इनको यूज करना है, इन सारी चीजों को मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो बजट एंड बिडिंग के बाद यहां पर फिर से हमें सो मोर सेटिंग्स मिल जाती है। इस पर्टिकुलर कैंपेन को आप किस कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो कन्वर्जन है उसको यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एड रोटेशंस की सेटिंग्स हैं आपके पास यहां पर, और उसके बाद हमारे पास यहां पर एड एक्सटेंशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। एड एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है कि एड एक्सटेंशन क्या होते हैं तो मैं पैरेलली बड़ी जल्दी से आपको यहां पर दिखा देता हूं। लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहां पर एंटर करता हूं और मेरे सामने आप देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर एड दिख रहा है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो B2B लीड जनरेशन, एड प्राइसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, वीडियो व्यूज, ये बेसिकली हमारे एड एक्सटेंशंस हैं। उसी तरीके से यहां पर जो आप फोन नंबर देख रहे हो, राइट, दिस इज अगेन एन एड एक्सटेंशन। ये कॉल एक्सटेंशन है जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। ये लोकेशन एक्सटेंशन यहां पर दिख रहा है। मैं एक बार नीचे भी आ जाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। तो जनरली ये जो फाइनल यूआरएल हमारा होता है, ठीक है, फाइनल यूआरएल के बाद जो हमारी हेडिंग्स होती हैं और जो हमारे डिस्क्रिप्शन होते हैं, इसके अलावा अगर आपको एड में कुछ दिख रहा होता है तो वो बेसिकली एड एक्सटेंशन ही होता है। और एड एक्सटेंशन हमारे जो एड्स हैं उनके ऊपर जो क्लिक्स आते हैं उनके चांसेस को काफी इंक्रीज कर देते हैं, राइट। आप खुद ही देखो, जैसे अगर आप दो एड्स को देखोगे, एक इस पर्टिकुलर एड को देखोगे और इस पर्टिकुलर एड को देखोगे, तो ये ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, ठीक है। आप यहां यहां या यहां कहीं पे भी आप क्लिक करोगे, राइट। तो जब कभी भी हम लोग एड एक्सटेंशंस को यूज करते हैं तो हमारे एड के ऊपर आने वाले जो क्लिक्स हैं, ठीक है, उनके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जो बेसिकली हमारे CTR को इंप्रूव करता है। फाइन, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एड एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड एक्सटेंशंस को भी हम लोग एड ग्रुप लेवल पर चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम कैंपेन लेवल पर यूज कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू अस। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कैंपेन लेवल की सेटिंग्स होती हैं और इसके बाद हम लोग 7 कंटिन्यू करके अगर फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हम सीधे पहुंच जाएंगे एड ग्रुप्स वाले लेवल पर। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर जनरल कीवर्ड्स रखता हूं, ठीक है, जनरल कीवर्ड्स रखता हूं, तो यहां पर हम लोग अपनी वेबसाइट एंटर कर सकते हैं, जिससे जो गूगल है उसका सिस्टम क्या करेगा, इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो हमें यहां पर लाकर दिखा देगा। हम उनमें से कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं उनको ही हमें जो है एंटर करना है यहां पर और उससे रिलेटेड और फर्दर कीवर्ड्स ढूंढने, तो वो भी मैं यहां पर कर सकता हूं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यहां पर एंटर करूंगा और गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करूंगा, तो इससे रिलेटेड एक टाइप से हमारे लिए सीड कीवर्ड का काम करेगा और इससे रिलेटेड मेरे सामने अलग यहां पर कीवर्ड्स आ जाएंगे। बट ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले अच्छी तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर सारी चीजों की रिसर्च कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पर जो कीवर्ड्स हैं उनको एंटर करना है, राइट। तो ये जनरल कीवर्ड्स हैं, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड हैं, तो मैं यहां डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया, राइट, ये सारे मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि ये एक ही जैसे कीवर्ड्स हैं तो मैं एक बार के लिए इन सभी कीवर्ड्स को एक ही पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर रखूंगा। एड ग्रुप स्ट्रक्चर, एड ग्रुप थीमिंग पे बहुत डिटेल में बात करूंगा, बट अभी हम लोग का जो पर्पस है वो है बेसिकली एक तरीके से वॉक थ्रू को समझना, ठीक है, वॉक थ्रू करना पूरे ही कैंपेन का, ठीक है, जो कैंपेन में हमारे पास सेटिंग्स होती हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जनरल कीवर्ड्स रख दिया और मैं चाहूँ तो फर्दर, जैसे हमें पता है कि एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं, तो मैं एक नया एड ग्रुप भी बना देता हूँ, दिस इज डेडिकेटेड टू SEO कीवर्ड्स, राइट। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे बेस्ट SEO कोर्स,
ठीक है, लेट्स से मेरी एकेडमी है मैं और उसको प्रमोट कर रहा हूं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट एसईओ कोर्स, राइट, एंड यहां पर लिख देता हूं मैं टॉप एसईओ कोर्स, राइट, एंड यहां पर मैं लिख सकता हूं अफोर्डेबल एसईओ कोर्स, बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन इंडिया, and then I can write best SEO इंस्टीट्यूट इन इंडिया, राइट। तो इस तरीके से गाइज हम लोग जो हैं हमारे कीवर्ड्स उनको एंटर कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, एक बार इनको फ्रेज मैच में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी कि इन्वर्टेड कोट्स क्यों लगाए गए भाई, कीवर्ड के साथ इन इन्वर्टेड कोट्स का क्या मतलब है, तो बेसिकली मैंने जो कीवर्ड मैच टाइप दिया इन कीवर्ड्स को, वो मैंने दिया हुआ है फ्रेज मैच, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कोट्स यहां पर यूज किया हुआ है। कीवर्ड मैच टाइप भी एक अलग तरीके का टॉपिक है, ठीक है, कि कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होते हैं, क्यों हमको उनको यूज करते हैं, इसको भी मैं डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपसे, राइट। तो ये दो तरीके के एड ग्रुप्स मैंने बना दिए। मैं चाहूं तो तीसरे तरीके का एड ग्रुप बना दूं। लेट्स से मैं फेसबुक एड्स कोर्स को भी प्रमोट करना चाहता हूं, फेसबुक एड्स ट्रेनिंग को भी प्रमोट करना चाहता हूं, तो उससे रिलेटेड मैं एक एड ग्रुप और बना दूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स रखूंगा। अब अगर मैं थीमिंग की थोड़ी सी बात करूं आपके सामने, तो अगर मैं यहां पर फेसबुक एड्स कोर्स या फेसबुक एड्स ट्रेनिंग अगर मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इट इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि यहां पर मैंने जनरल जो कीवर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, या मैं यहां लिख सकता हूं जनरल डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे जनरल डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और इसके अंदर अगर बीच में मैं फेसबुक एड्स ट्रेनिंग वाला कीवर्ड डाल देता हूं, राइट, तो क्या होगा कि इसकी जो थीमिंग है, जिस तरीके से इसको अरेंज करना चाहिए था हमें, वो गड़बड़ हो गया है ना। तो हमें क्या करना है, फेसबुक एड्स ट्रेनिंग से रिलेटेड अलग एड ग्रुप बनाना है, जनरल कीवर्ड्स का हमें अलग एड ग्रुप बनाना है। अगर हम एसईओ जो कोर्सेज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड हमें अलग एड ग्रुप जो है वो बनाना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि थीमिंग किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो। फाइन, तो यहां पर हमारे एड ग्रुप वाली चीजें हो गई, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर एड ग्रुप मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, सेव एंड कंटिन्यू करूंगा यहां से, ठीक है। तो मैं सीधे आ जाऊंगा अपने एड्स वाले लेवल के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्रिएट एड्स दिख रहा है। एड्स में आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं हमारे सामने हेडलाइंस होती हैं, हमारे सामने डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करके अपना जो एड है उसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल यूआरएल है, मतलब कहां पर जो है वो यूजर रीडायरेक्ट होगा जब वो क्लिक कर देगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही जो है मेंशन कर देता हूं एक वेबसाइट, राइट, एंड यहां पर मैं लिख देता हूं लेट्स से कोर्सेज, ठीक है। और यहां पर मैं लिख दूंगा, देखो ये कौन से एड ग्रुप के अंदर जा रहा है ऐड, ठीक है, हमें पता है क्योंकि जो हमारे एड्स होंगे वो किसी ना किसी एड ग्रुप के अंदर जाएंगे। तो ये वाले जो हमारा एड है जो मैं बना रहा हूं, ये बेसिकली एड ग्रुप के अंदर जा रहा है, जनरल डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स वाले एड ग्रुप्स के अंदर, राइट। तो हमें उसी से रिलेटेड जो है यहां पर हेडलाइंस वगैरह मेंशन करनी है, ठीक है, कोर्सेज, और मैं यहां लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग। फाइन, अच्छा ये अभी नहीं आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं ऑनलाइन मार्केटिंग। लेट्स सी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। फाइन, अब आप देख सकते हो ये हमारा फाइनल यूआरएल, ठीक है। यूजर एक्चुअली जाएगा क्लिक करने के बाद इस यूआरएल के ऊपर, बट एड कॉपी में कुछ उसे इस तरीके से दिखाई देगा। राइट साइड में आपको प्रीव्यू भी प्रॉपर दिखता है। तो आप जो भी यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, आई रिकमेंड यू कि आप प्रीव्यू में देखो जाके, और प्रीव्यू में आप मोबाइल व्यू भी देखो, डेस्कटॉप व्यू भी देखो, और मोबाइल व्यू को तो बहुत ध्यान से ही देखो क्योंकि ज्यादातर ट्रैफिक जो है वो आज के टाइम में मोबाइल से आ रहा है। तो मोबाइल वाले पार्ट को तो आपको बिल्कुल इग्नोर ही नहीं करना है। उसके बाद आप हेडलाइंस यहाँ पर मेंशन करना शुरू करेंगे। फाइन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया, राइट, यहां पर मैं लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया, या यहां पर मैं लिख देता हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूं टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा कोर्स, और यहां पर मैं लिख दूंगा टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि इनको मैं चाहता हूं कि ये H1 में रहें, ठीक है, H1 पहली पोजीशन पे रहें, क्योंकि जब कभी भी हम लोग ऐड देखते हैं ना, आप इस चीज को ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये H1 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है आपको, H2 दिख रहा है, ठीक है। दो हेडिंग्स हमें दिख रही हैं, ये H1 है और ये H2 है। तो मैं ये चाहता हूं यहां पर कि इन तीनों में से कोई भी चीज जो है वो H1 में आ जाए। उसके बाद H2 में मैं लिख देता हूं यहां पर सर्टिफिकेट कोर्सेज, राइट, यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड जो है ऑप्शन वो लिख देता हूं मैं प्लेसमेंट असिस्टेंस, राइट, एंड मैं यहां पर लिख देता हूं 25+ प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स। तो ये तो आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से, या आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से आपको यहां पर चीजें मेंशन करनी है। 25+ प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स लिख दिया मैंने, और यहां पर मैं लिख देता हूं गेट इंस्टेंट कोट,
और यहां पर मैं लिख देता हूं बुक डेमो क्लासेस, राइट। यहां पर मैं थर्ड लाइन लिख देता हूं फ्री डेमो क्लास, राइट। तो गाइज यहां पर हमें क्या करना है, ये जैसे मैं 2 को इसमें 2 को मैं दिखाना चाहता हूं 2 वाली पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा। इस चीज को मैं 3rd वाली पोजीशन पे दिखाना चाहता हूं, मैं इसको मेंशन कर दूंगा। राइट साइड में आपको स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली दिखती रहती, देख लें आपकी स्ट्रेंथ जो गुड है या एक्सीलेंट जो है वो होनी चाहिए, और ये सारे ही ऑप्शंस आपके टिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑप्शंस आपको आपके ऐड को अच्छा बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे बोल रहा है आपसे कि आप पॉपुलर जो कीवर्ड्स हैं उनको अपनी हेडलाइंस में आपको ऐड करना है, तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है, उसको भी आप यहां पर ऐड करें, ठीक है। मैंने जितने भी हैं उनको मैंने ऐड कर दिया, बट फेसबुक एड्स ट्रेनिंग देखो मैंने नहीं ऐड किया, और मुझे एक्चुअली इसको हटा देना चाहिए अपने ऐड ग्रुप से। तो मैं वापस आ जाता हूं ऐड ग्रुप पे, ठीक है, और ऐड ग्रुप पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फेसबुक एड्स ट्रेनिंग को हटा देते हैं। फाइन गाइस, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी भी कीवर्ड के आगे अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी जो है वो बिड अमाउंट नहीं रखा है। फाइन, तो गाइस बिड अमाउंट हम लोगों ने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम मैनुअल सीपीसी पे बिडिंग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम मैक्सिमाइज सीपीसी के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं, जहां पर हम मैनुअली जो है वो बिड्स नहीं रखते हैं। तो जब बिडिंग के बारे में डिटेल में बात करूंगा तब इस चीज को आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। बट अगर यहीं पर मैं मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट कर लूं, जो ये वाला ऑप्शन है, तो यहां पर मैनुअली आपके पास जो कीवर्ड्स की बिड है उनको रखने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और आप मैनुअली हर कीवर्ड के लिए जो है बिड रख सकते हैं, स्टडी करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, राइट। तो मैं 7 कंटिन्यू करता हूं और वापस मैं आगे आ जाता हूं यहां पर, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर ऐड हम लोग बना रहे थे, एक बार मैं एडिट करता हूं इसके ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी यहां से फेसबुक हट गया है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया आ रहा है, मैं उसको भी यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया। लेट्स सी कि ये अलाउ करेगा, अलाउ करा, बिल्कुल एग्जैक्टली 30 तक आया है हमारा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप देखो ये हमारे जो पॉपुलर कीवर्ड्स थे वो हमारे ऐड कॉपी में होने चाहिए। किस लिए होने चाहिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्वालिटी स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी के सजेशन हमें दे रहा है। अभी बोल रहा है कि आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, अभी बहुत अच्छी नहीं हुई, आपको अपनी जो हेडलाइंस हैं उनको और यूनिक बनाना है। मतलब एक जैसी बहुत सारी हेडलाइंस दिख रही, तो उनको अगर आप यूनिक बना दें तो बेहतर होगा, और आपको डिस्क्रिप्शन यहां पर एंटर करना है, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ और नंबर्स वगैरह, 25+ मॉड्यूल्स, प्लेसमेंट असिस्टेंस, ओके, 5K+ हैप्पी स्टूडेंट्स, ठीक है, हैप्पी स्टूडेंट, फाइन। एंड मैंने ऐसे ही लिख दिया यहां पर, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पर्पस है यहां पर आपको केवल समझाने का है। उसके बाद यहां पर और भी सारी चीजें हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहां पर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट, एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, अपडेटेड सिलेबस, प्लेसमेंट शेल, एंड देन वी कैन राइट। यहां पर लास्ट चीज हम लोग कुछ कॉल टू एक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां तक पढ़ा है उसने। तो मैं यहां पर लिखूंगा नाउ कि बुक फ्री डेमो क्लास, राइट, बुक फ्री डेमो, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो अभी आप देख रहे हो यहां पर हम गुड वाली पोजीशन में पहुंच गए। थोड़े सा हेडलाइंस को लेकर ये कुछ हमें जो है नॉटिफाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा हेडलाइंस के ऊपर काम करना है कि हमारी हेडलाइंस एक जैसी ना दिखें। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कहीं और भी देखोगे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो बहुत सारी हेडलाइन जो है ना वो एक जैसी है, इसलिए वो एरर कर रहा है हमें, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। इस टाइप से हम लोग अपना ऐड बना लेंगे, और मैं डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा ऐड ग्रुप था, इसके लिए तो एक हमने ऐड बना दिया, बट इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के लिए हमने कोई भी ऐड नहीं बनाया। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूं, मान के चलता हूं मैं अभी मुझे नहीं बनाना है, ठीक है। और मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। हो सकता है कि मुझे नोटिफाई करे कि देखो भाई आपने एक ऐड ग्रुप तो बना लिया बट ऐड नहीं बनाया, फाइन। और यहाँ पर हमने बिलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन अभी इसके अंदर एंटर नहीं करी है, तो भी एड्स रन नहीं करेगा, बट हमें कैंपेन तो बनाने देगा। तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी एक सर्च कैंपेन का जो वॉक थ्रू है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग जो सबसे पहला ऑप्शन था जो नेटवर्क सेटिंग्स का था, राइट, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। और वापस एक बार हम लोग जल्दी से फिर से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर जो कैंपेन है हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर, यहां पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कैंपेन हम लोगों ने क्रिएट किया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और ऐड ग्रुप्स के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो आप देख सकते हो यहां पर मुझे 2 ऐड ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर मुझे 2 ऐड ग्रुप्स दिख रहे हैं, फाइन। उसके बाद हम लोग अगर सेटिंग्स पे आ जाएं, जैसे मैं लेफ्ट साइड में यहां पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूं, तो एक्चुअली मैं कैंपेन लेवल की सेटिंग्स पे आ गया हूं, फाइन। यहां से मैं कुछ चेंज करना चाहूं, जैसे बजट वगैरह अगर मैं चेंज करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, बिडिंग में चेंज करना चाहूं वो भी मैं कर सकता हूं यहां से। बट हमें बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंजेस भी नहीं करने। ऐसा नहीं कि हमने अभी कैंपेन बनाया 15 मिनट
बाद फिर चेंजेस शुरू कर दिए, फिर 2 घंटे बाद चेंजेस शुरू कर दिए। अगर हम कोई चेंज कर भी रहे हैं राइट, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, उन चेंजेस का इफेक्ट आने दो कैंपेन के ऊपर, फाइन, एक बार, और उसके बाद हमें बाद में थोड़ा टाइम लेने के बाद अगर हम कोई दूसरा चेंज करते हैं तो वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी, एक बेहतर तरीका है, फाइन। तो इस तरीके से आप कैंपेन लेवल की सेटिंग्स के ऊपर वापस आ गए, एडिशनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, फाइन। उसके बाद मैं अगर ऐड ग्रुप पे आ जाता हूं, जैसे मैं इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के ऊपर आ गया क्योंकि सेटिंग्स यहां पर ओपन थी राइट, तो आप देख सकते हो इस ऐड ग्रुप के सेटिंग्स में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब इस ऐड ग्रुप में आपको क्या करना है कि जैसे ऐड ग्रुप एनेबल है, ऐड ग्रुप का नेम चेंज करना है, ऐड ग्रुप का टाइप स्टैंडर्ड है, या ऐड ग्रुप में ऐड रोटेशंस वगैरह की सेटिंग को चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ज्यादातर जो सेटिंग्स है वो किस लेवल पर थी, वो थी हमारी कैंपेन लेवल पर। जब हम ऐड ग्रुप लेवल की सेटिंग्स की बात करते हैं तो आपने खुद देखा यहां पर बहुत ज्यादा सेटिंग्स आपको दिख नहीं रही है, ज्यादा सेटिंग्स आपको कैंपेन लेवल पर दिखती है, फाइन। तो थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाइए, ठीक है, इस टाइप का एक अकाउंट बनाइए, थोड़ी सी चीजें करिए, क्योंकि डैशबोर्ड से फेमिलियर होना भी बहुत जरूरी है हर बिगिनर के लिए, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से कि जो हमारा नेटवर्क रिलेटेड सेटिंग्स थी, यहां पर जो हमें नेटवर्क सेटिंग्स करनी होती थी, जो कि कैंपेन लेवल पर सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता था, यहां से हम लोग अब एक एक करके जो सेटिंग्स हैं सर्च कैंपेन की, उनको हम लोग समझेंगे, और उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का करेंगे जहां पर हम लोग जो है परफेक्टली किस तरीके से कैंपेन हम लोग डिवाइस करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। देखो सेटिंग्स मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं फाइनली कैंपेन बनाऊंगा ना, तो जो मैं सेटिंग्स रख रहा हूं वो आपको समझ में आने लगे कि अच्छा ये सेटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है, इस पर्पज से रखी गई है। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से जो सर्च एड्स हैं उनको सीखना है, क्योंकि अब सर्च एड्स के वीडियोस बहुत सारे आएंगे, ठीक है, तो आप एक एक वीडियो को फॉलो करें क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से गाइस कनेक्टेड है। पता नहीं कौन सी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में हो जाती है जो आपसे मिस हो जाए और फिर अगला वीडियो आपको उतनी अच्छी तरीके से ना समझ में आए। अगर आप सीरियसली जो है सीखना चाहते हैं सर्च एड्स, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये कि आप एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में समझें, तभी आप इसको सीख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अगर कोई और भी सीखना चाहता है तो आप उसको वीडियो शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहां पर केवल गूगल एड्स ही नहीं, गूगल एनालिटिक्स भी मैंने पैरेलली शुरू कर दिया और बाकी की प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इसी मंथ जो है बाकी की प्लेलिस्ट वो भी स्टार्ट हो जाए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।